सभी साथियों को राम राम। जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए बिल्कुल हमारी ये जो प्लेलिस्ट है सीक्वेंस वाइज चली हुई है, जिसकी स्टार्टिंग हमने हरियाणा के जो एचएसएससी के पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर थे उनसे उनसे जो है ये शुरुआत की है। उसका जो है आज हम यहाँ पे 14वां भाग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है 13 भाग आ चुके हैं। आई होप जो है आप सभी ने वो 13 भाग देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो डेफिनेटली जो है वो 13 भाग आप पहले देखिएगा। सीक्वेंस वाइज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट स्टैटिक प्लस करंट की जानकारी जो है उन वीडियोज़ के अंदर प्रोवाइड की गई है। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बाकी जो बातें हैं वो वीडियो के एंड में कर लेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया पानीपत की तृतीय युद्ध में, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था ना भाई, उसकी बात हो रही है। मराठों की हार ने किस शासक को उत्साहित किया जिन्होंने अपने पुत्र जवाहर सिंह को गुड़गांवा एवं रोहतक के जो मुगल फौजदार थे मुसावी खान, इस पर हमला करने के लिए। सबसे पहले पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं पानीपत। तो ये जो तीसरी लड़ाई थी ये कब हुई थी? तो ये हुई थी जनवरी 1761 में। ठीक है, जनवरी 1761 में हुई थी। और किस किस के विरुद्ध हुई थी? तो ये मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। ठीक है, अहमद शाह अब्दाली। और मराठों की तरफ से जो है नेतृत्व किसने किया था? तो सदाशिव राव ने किया था। ठीक है, सदाशिव राव। ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है ये नेतृत्व किया गया था। और इस युद्ध को किसने जीता था? अहमद शाह अब्दाली के द्वारा जो है जीत लिया गया था। तो ये मराठों की शक्ति जो है यहां से कम हो गई थी। इसी का जो फायदा है उठाना चाहते थे। कौन उठाना चाहते थे? भरतपुर जो है ना, भरतपुर, 1 सेकंड में लिख देता हूं। भरतपुर कहां पर है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, राजस्थान में भरतपुर के राजा थे। ठीक है, भरतपुर के राजा थे। इन्होंने जो है अपने पुत्र जवाहर सिंह, तो जवाहर सिंह को कहां पर भेजा था? तो जवाहर सिंह को जो है गुड़गांवा और रोहतक भेजा था। गुड़गांवा और रोहतक भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि गुड़गांवा एवं रोहतक के अंदर जो है मुगल फौजदार कौन था? मुसावी खान। इसी को जो है इसी के ऊपर हमला करने के लिए जो है भरतपुर के जो जाट राजा होते थे इन्होंने जो है अपने पुत्र जवाहर सिंह को जो है भेजा था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूरजमल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सारी चीजें जो है यहां पर लिखी गई है व्याख्या में, आप चाहे तो यहां से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हम डाउट जो है वो दूर कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट होगा, अगर नहीं है तो जो बच्चे हैं वो गलत क्वेश्चन करके आए होंगे। चलिए इसके बारे में अच्छे से विस्तार से जान लेते हैं। नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? तो नारनौल का प्राचीन नाम क्या था? पहली नजर में देखते हुए मोस्टली 40 से 50 या फिर 60% बच्चे कहूं तो नंदीग्राम जो है इसका आंसर लगा के लाएंगे। ये ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। राइट ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो राइट आंसर मानती है एचएसएससी वो क्या मानती है? नर राष्ट्र मानती है। ठीक है, नर राष्ट्र मानती है। ठीक है, नर राष्ट्र मानती है। कहीं कहीं वैसे ये जो नर राष्ट्र है ना, ये आपको कहां पर मिलेगा? ये आपको जो है महाभारत के अंदर मिलेगा। ठीक है, महाभारत के अंदर, 1 सेकेंड, महाभारत के अंदर जो है इसको नर राष्ट्र के रूप में जो है संबोधित किया गया है। ठीक है, नर राष्ट्र। और ये चीज जो है ना, नर राष्ट्र जो नाम है यहाँ पे लिखा गया है नर राष्ट्र, ये आपको जो नारनौल की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, जिला न्यायालय नारनौल, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको नर राष्ट्र ही नाम मिलेगा। नंदीग्राम राष्ट्र जो है आपको नाम कहीं नहीं मिलेगा। नंदीग्राम जो नाम है ना, ये सिर्फ एक शिलालेख के अंदर मिलता है। पुराना एक शिलालेख मिला था, उसके अंदर जो है नारनौल का जो वर्णन था वो नंदीग्राम के नाम से जो है मिलता है। लेकिन एचएसएससी जो है इसको ऑफिशियल आंसर नहीं मानती नंदीग्राम को। ठीक है, नर राष्ट्र को ही जो है ऑफिशियल आंसर मानती है, क्योंकि ये जो नर राष्ट्र है ये ऑफिशियल वेबसाइट जो नारनौल जिला न्यायालय है ना, उसकी वेबसाइट पर भी नर राष्ट्र है। इसीलिए जो है ऑफिशियल चीजों को ही एचएसएससी जो है मानती है। तो आप भी जो है नर राष्ट्र के ऊपर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे नर राष्ट्र नहीं है, इनमें से कोई नहीं जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
ये देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, प्राचीन काल में नारनौल को नंदीग्राम के नाम से जाना जाता था। यह जानकारी एक शिलालेख से प्राप्त हुई है जिसमें महाराजा सवाई जयसिंह ने सूर्य नारायण मंदिर नारनौल में जो है स्थापित किया गया था। तो ये चीज आप याद रखना, ये महाराजा जो सवाई जयसिंह थे ना, इन्होंने सूर्य नारायण मंदिर के अंदर एक जो है शिलालेख स्थापित किया था जिसके अंदर जो है नंदीग्राम के नाम से जो है नारनौल को जो है संबोधित किया गया था। और ये आगे से याद रखना, नंदीग्राम जो है नाम नहीं करना, ठीक है। अगर आपको ऑप्शन में मिले तो नंदीग्राम आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, नर राष्ट्र करना है, ठीक है, नर राष्ट्र। आई होप यहां से जो है कंफ्यूजन आपकी क्लियर होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और आपको सिर्फ मेरे लिए इतना करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। इतना सा मोटिवेशन आपको मेरे लिए जरूर करना है, ठीक है। सारी डाउट्स जो हैं वो सारे यहाँ पे हम क्लियर कर देंगे। और यू डोंट वरी, आपका जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का सपना है वो जरूर हम दोनों मिलकर जो है उसको साकार करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया, हरियाणा सरकार ने किसको बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आयुष फैसिलिटीज जो है लागू की सी। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हरियाणा सरकार ने जो है आयुष को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी स्टार्ट की थी जिसका नाम था पॉलिसी फॉर सर्टिफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन। जो है ये आयुष फैसिलिटी जो है हरियाणा सरकार के द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। और ये भी आप याद रखना भाई, ये जो फैसिलिटी थी ये 7 फरवरी 2023 को जो है लागू की गई थी। ये याद रखना, अगली बार जो है एग्जैक्ट डेट भी आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, किस जिले में स्थापित ऑक्सीवैन का नाम पंडित जसराज ऑक्सीवैन नाम रखने की जो है घोषणा की गई है। तो हरियाणा सरकार के द्वारा, आप सभी जानते हो, जब कोविड-19 जो है आया था 2020-21 के आसपास, उस समय जो है ऑक्सीवैन की काफ़ी कमी हो गई थी। ऑक्सीजन की कमी से जो है काफ़ी लोग जो है मर गए थे या फिर उनको जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। उसी के कारण जो है ऑक्सीवैन ऑक्सीजन जो है एक योजना शुरू की गई थी ऑक्सीवैन, उसका नाम जो है किसके नाम पर रखा गया था, तो ये उस ऑक्सीवैन का नाम जो है पंडित जसराज के नाम पर रखा गया था। अब पंडित जसराज के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म है कब हुआ था, इनका जो जन्म है, इनका जन्म 1930 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हिसार के पीली मंदोरी, ठीक है, पीली मंदोरी में जो है इनका जन्म हुआ था। लेकिन वर्तमान में ये पीली मंदोरी किसके अंदर आता है, वर्तमान में ये फतेहाबाद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, फतेहाबाद के अंतर आता है। राइट ऑप्शन जो है फतेहाबाद ही जो है इसका रहने वाला है। वैसे ऑप्शन देख लेना, हिसार दे तो हिसार चूज कर लेना और फतेहाबाद दे तो फतेहाबाद चूज कर लेना, ठीक है। ये चीजें आप याद रखना। राइट ऑप्शन हो जाएगा कहां पर है, पंचकूला के अंदर, ठीक है। तो ये ऑक्सीवैन जो स्थापित की गई थी कहां पर की गई थी, पंचकूला के अंदर जो है स्थापित की गई थी, जिसका नाम जो है पंडित जसराज के नाम पर रखा गया था। यहाँ पे देखो, पंडित जसराज एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय वादक थे और ये मेवाती घराने से संबंध रखते थे। ये लाइन जरूर याद रखना भाई, अक्सर पूछी जाती है एचएसएससी के द्वारा। जो ये पंडित जसराज थे किस घराने से संबंध रखते थे, तो मेवाती घराने से जो है ये संबंध रखते थे। जन्म इनका 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार जिले की पीली मंदोरी नामक गांव में हुआ था। वर्तमान में यह क्षेत्र फतेहाबाद जिले का हिस्सा है, ठीक है। सारी A to Z जानकारी जो है आप एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, किस शहर में सबसे पहले हरियाणा साहित्य संगम की स्थापना की गई, तो पंचकुला शहर के अंदर जो है साहित्य संगम की स्थापना की गई थी। और पंचकुला जिले की स्थापना कब हुई थी, 1995 में, ठीक है। 5 झरने के नाम पर जो है पंचकुला नाम इसको दिया गया था, ठीक है। ये चीजें भी आप याद रखेंगे। और हरियाणा साहित्य संगम की स्थापना जो है पंचकुला के अंदर जो है की गई थी सबसे पहले। इसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया है। हरियाणा से किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था, तो अनुपमा उपाध्याय ने जो है राष्ट्रीय महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता था। अनुपमा उपाध्याय, ठीक है, ये अनुपमा उपाध्याय इनका नाम था। और ये किस राज्य से बिलोंग करती थी, हरियाणा राज्य से जो है ये बिलोंग करती थी। ये 2023 का करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। अभी जो वर्तमान में 2025 या फिर 2026 में आपके एग्जाम होने वाले हैं ना, तो उसके अंदर जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपका करंट अफेयर होगा ना, वो आपको 2025 पूरे साल का करना पड़ेगा, ठीक है। कंप्लीट 2025 का देखना पड़ेगा और जितने महीने 2026 के आगे जाएंगे वहां तक का देखना पड़ेगा। डोंट वरी, सितंबर इसी महीने से जो है वीकली आपका करंट अफेयर मैं शुरू करने वाला हूं, ठीक है।
वीकली करंट अफेयर हरियाणा का, ठीक है, वीकली करंट अफेयर, ठीक है। ये हम शुरू करने वाले हैं, एक जो है पहल शुरू करने वाले हैं करंट अफेयर की हरियाणा के एग्जाम के लिए, स्पेशली ये रहेगा पुलिस के लिए, ठीक है। वैसे पुलिस के लिए तो नाम मात्र का है पुलिस के लिए, बाकी हरियाणा के सभी एग्जामों में करंट अफेयर आता है। आप सभी जान रहे हैं सीईटी मेंस का एग्जाम होगा, वहां पर भी करंट अफेयर आएगा, ग्रुप डी का एग्जाम होगा, वहां पर भी जो है आपका करंट अफेयर आएगा, और हरियाणा पुलिस में भी करंट अफेयर आएगा। सबके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला जो वीकली रहेगा वो हम 7 तारीख को रखेंगे, ठीक है। 7 के बाद 14, 14 के बाद 21 और 21 के बाद 28, ऐसे वीकली जो है हम करंट अफेयर जो है यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, ये कर लिया क्या क्वेश्चन, हाँ कर लिया ये। उसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया जगाधरी शहर निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो यमुनानगर है ना, यमुनानगर, इसी का शहर है जगाधरी, यमुनानगर, इसी के अंदर आता है जगाधरी शहर, ठीक है, जगाधरी। अब यमुनानगर के बारे में जान लेते हैं। यमुनानगर को पहले किस नाम से जाना जाता था, अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अब्दुल्लापुर, अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। और ये जो यमुनानगर था इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको जिले के रूप में घोषित किया गया था 1989 में, जो है इसको जिले के रूप में घोषित किया गया था। इसके अंदर जो है रेलवे वर्कशॉप भी है, ठीक है, रेलवे वर्कशॉप, ये पूछा जाता है वर्कशॉप, ये कहां पर है वर्कशॉप, तो ये भी जगाधरी के अंदर है, ठीक है, जगाधरी के अंदर, ये याद रखना, जगाधरी के अंदर ही ये अवस्थित है। और ये जो जगाधरी शहर किसके लिए प्रसिद्ध है, पीतल एवं तांबा उद्योग के लिए फेमस है। यहाँ पे भी देख सकते हैं यमुनानगर 1989 में जो है जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। यमुनानगर को पहले अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता था। रेलवे वर्कशॉप जगाधरी यमुनानगर जिले में स्थित है, जो कैरिज और वैगन वर्कशॉप है। यहाँ रेलवे के कोचों और जो वैगनों का निर्माण और मरम्मत का जो है काम किया जाता है, ठीक है। यहां से जो इन्फॉर्मेशन ये लिखी है ना मैंने, यहां से न जाने कितनी बार एचएसएससी जो है 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है इन्हीं 3-4 लाइनों से, और इन फ्यूचर में भी ऐसे ही जो है वो क्वेश्चन पूछता रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है, यहाँ पे ये कोमा लगा लेना भाई, ठीक है। तो हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन सी है, तो हरियाणा की प्रमुख नदियां कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी जो है और घग्गर नदी, ये दोनों ही जो है हरियाणा की प्रमुख नदी हो जाएगी। यमुना नदी की बात करूं तो आप सभी को पता है यमुनोत्री कहाँ से निकलती है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर अवस्थित है। और ये कहाँ से प्रवेश करती है हरियाणा में, तो यमुनानगर जिले से ये प्रवेश करती है, ठीक है, यमुनानगर जिले से ये प्रवेश करती है। और ये जो है यमुनानगर जिले से प्रवेश करती है, और यूपी और हरियाणा, यूपी और हरियाणा, हरियाणा की पूर्वी सीमा भी बनाती है, ठीक है, पूर्वी सीमा बनाती है, ठीक है। ये लाइन जो है आप याद रखेंगे, पूर्वी सीमा जो है बनाती है। अब बात कर लेते हैं घग्गर की। तो घग्गर की जो नदी का उद्गम है ये कहाँ से होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कहाँ से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से। एचपी से समझ जाना, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, एचपी हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। और एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो डगशाई से निकलती है, ठीक है, डगशाई, ठीक है, डगशाई से निकलती है। और हरियाणा में कहां पर प्रवेश करती है, हरियाणा में ये पंचकुला के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है, हरियाणा में जो है ये पंचकुला के अंदर प्रवेश करती है। और ये पश्चिमी दिशा की तरफ बैठी है, ठीक है। हरियाणा के पश्चिमी जो, जैसे हरियाणा ये डिस्ट्रिक्ट है ना, मतलब हरियाणा जो राज्य है, एग्जैक्ट मुझे मैप अभी बनाना नहीं आता, ये पूर्वी जिला है, यहाँ पे ये जो पूर्वी है यहाँ पे जो है ये यमुना बहती है, ठीक है। और जो घग्गर नदी है, घग्गर नदी कहाँ पर बहती है, घग्गर नदी जो है ये पश्चिमी दिशा की तरफ बहती है, ऐसे बहती है, ठीक है। ये चीजें आप याद रखेंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया निम्न में से किसने एक स्वायत्त राज्य की अवधारणा का प्रसार करने वाली एक समिति की प्रमुखता की एवं उन्हें हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। तो हरियाणा केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये किनको जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा को जो है हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। अभी हमारी एक जो है चली हुई है, पहल चली हुई है, क्या चली हुई है, संडे स्पेशल, थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। संडे स्पेशल, संडे स्पेशल को हम क्या करते हैं, संडे स्पेशल को सिर्फ एक टॉपिक रखते हैं, किसके बारे में रखते हैं, हरियाणा के प्रमुख व्यक्तित्व,
ठीक है, प्रमुख व्यक्ति। अभी तक 2 टॉपिक करवा चुका हूं, कौन कौन से? एक तो पंडित लक्ष्मीचंद का करवा चुका हूं, और दूसरा टॉपिक कौन सा करवा चुका हूं? दूसरा टॉपिक करवा चुका हूं पंडित नेकीराम शर्मा। और इन दोनों टॉपिक से जो है एचएसएससी हर बार हर क्वेश्चन में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये जो दोनों टॉपिक्स मैंने करवाए हैं ना, इनकी इकट्ठी जो जानकारी इंफॉर्मेशन है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो 2 से 3 पेजों की वो पीडीएफ है, मैंने वीडियो में करा दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस प्लेलिस्ट के अंदर जो है दोनों वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उन दोनों वीडियो को भी आप जरूर देखना। एक बच्चे का नीचे कमेंट आया था कल वाली क्लास में, इसी में हरियाणा जीके वाली में, वो कह रहा था कि भाई जो है और क्लासों को भी शुरू किया जाए। देखिए अभी स्टार्टिंग हमने बैच की है, धीरे धीरे थोड़ा सा फ्लो बनने दीजिएगा। डेफिनेटली जो मैंने कमिटमेंट किया है ना 60 से 65 मार्क्स का आपका हरियाणा पुलिस के लिए, बाकी जो बच जाएगा वो हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग बच जाएगी। ये जो 60 से 65 मार्क्स का आपका बनेगा ना, जीके, जीएस, हरियाणा जीके सभी मिला के, वो सारा मैंने जो कमिटमेंट किया है, डोंट वरी, वो मुझे कैसे ही कंप्लीट करना पड़े वो मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, आपके रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले सारा कंटेंट जो है आपको बिल्कुल फ्री में मैं प्रोवाइड करवा के दूंगा। बस आपका काम है तैयारी करते रहना समय से। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी करते रहे। बाकी अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिला ना मुझे, तो डोंट वरी, जो आपका मैथ और रीजनिंग है ना, उसकी भी एक प्रोफेशनल टीचर से जो है अंत में जब आपके एग्जाम नियर बाय आ जाएगा उस समय जो आपकी ऑफिशियल क्लास लगा दूंगा। ठीक है, जो मेन टॉपिक्स होंगे ना मैथ और रीजनिंग के, वो कर लेना। सभी बच्चों को जो है डेफिनेटली 5 से 7 मार्क्स का जो है वहां पर भी लाभ होने वाला है। ठीक है, कंप्लीटली बैच ओनली स्पेशल हरियाणा पुलिस के लिए डेडिकेटेड किया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया? निम्न में से किस वर्ष में हरियाणा में भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना की गई थी? 2009 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, और ये भी आप याद रखना भाई, ये जो पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कहाँ गया, जून 2009 में भारत सरकार द्वारा एक पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। भिंडावास अभ्यारण्य लगभग 1074 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो एकड़ है ये भी याद रखना, कितने एकड़ में फैला हुआ है। अब आप मुझे बताएंगे ये भिंडावास पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। ठीक है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। ये जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं ना आपसे, डेफिनेटली जो है आपको इनके आंसर करना चाहिए। अगर आप अपनी मेमोरी को शार्प बनाना चाहते हैं, अगर आप अपनी मेमोरी को लॉन्ग टाइम तक जो है यूज करना चाहते हैं, लर्निंग पावर जो है कैपेबिलिटी अच्छी करना चाहते हैं, तो ये जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं डेफिनेटली ये मैटर नहीं करता आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। मैटर ये करता है अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप गूगल पे जाइएगा, इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा और फिर आंसर कीजिएगा। ये जो प्रोसेस जब से आप करने लग जाएंगे ना, तो मान लीजिएगा कि आप सही ट्रैक पे आ गए हैं और ये चीज़ें आप कभी नहीं भूल सकते। जब आप चीज़ें खुद से फाइंड आउट करके याद रखने लग जाएंगे ना, तो यकीन मानिएगा वो चीज़ आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया? हरियाणा की बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये करनाल के अंदर की गई थी, और किस नाम से की गई थी? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। तो ये आप याद रखना, हरियाणा की बागवानी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? करनाल के अंदर की गई, और ये किस नाम से किया गया? महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के नाम से किया गया। डेट भी याद रखना, 28 जनवरी 2016 को जो है ये अस्तित्व में आया था, महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, याद रखना ये चीज। ये चीज मैं अपना टाइम वेस्ट करके लेके आ रहा हूं आपके लिए, ये मैं अपना टाइम वेस्ट, मैं पागल नहीं हूं भाई। सच में मैं चाहता हूं कि आप भाइयों का सिलेक्शन हो हरियाणा पुलिस के अंदर। ठीक है, इसीलिए मैं ये चीजें यहाँ पे आपके लिए टाइम लगा के जो है लिख के लेके आता हूँ। ठीक है, वरना एक पीडीएफ बनाने में जितना टाइम लगता है ना भाई, उससे आधे से भी कम टाइम में जो है वीडियो बन जाती है। वीडियो बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगना, बस आपको बोलना है वीडियो में लिखा हुआ। लेकिन यकीन मानिएगा पीडीएफ बनाने में जितना टाइम लगता है ना, आप सोच नहीं सकते। ये कंप्लीटली मेहनत जो है सिर्फ आपके सिलेक्शन के लिए जो है की जा रही है। तो थोड़ा सा एफर्ट आप भी मेरे लिए कीजिए। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में डाउट है भाई, निम्न में से कौन सा नृत्य स्त्रियों द्वारा किया जाता है। अब एचएसएससी ने सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछ लिया, लेकिन ये जो सिंपल लग रहा है बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन नहीं है, बड़ा ही शैतान क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन को अगर सिंपल तरीके से देखें ना, कौन सा नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, तो ये जो लूर नृत्य है ना, लूर नृत्य ये भी स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, और तीज नृत्य जो है ये भी स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अब एचएसएससी इन क्वेश्चनों में खेल जाता है। अब इसका जो है बंदा क्या ऑप्शन लगाए, एचएसएससी ने आंसर क्या दिया है, तीज नृत्य दिया है। अब किस बेस पे तीज नृत्य दिया है एचएसएससी ने, इस क्वेश्चन का आंसर कोई जो है अंदाजा नहीं लगा सकता। या तो उसको क्लियरिफाई करना चाहिए भाई तीज नृत्य क्यों लगाया गया, या फिर उसने क्वेश्चन में ऐसा देना चाहिए लूर नृत्य जो है, मैं आपको बता देता हूं कब किया जाता है, ये वसंत ऋतु में किया जाता है, ठीक है, वसंत ऋतु के अंदर, वसंत ऋतु, या फिर ये होली के त्योहार पर किया जाता है, ठीक है, होली के त्योहार पर। ठीक है, होली के त्योहार पर किया जाता है। और ये जो तीज नृत्य है ये कब किया जाता है, ये सावन के महीने में किया जाता है, ठीक है, सावन महीने में। अब एचएसएससी एग्जाम क्वेश्चन पेपर में लिखे कि भाई निम्न में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो वसंत ऋतु में होली के त्योहार पर किया जाता है, तब आप चाहे ये चारों ऑप्शन दे दो, बंदा जो है चारों ऑप्शनों में से ठीक कर ले जाएगा। अब बंदों के लिए लूर नृत्य भी ठीक है और तीज नृत्य भी ठीक है। अब एक बंदा का तो नुकसान हो गया ना, माना कि एक बंदा तो ठीक निकलेगा, आधे बंदे लूर नृत्य लगाएंगे, आधे बंदे तीज नृत्य लगाएंगे, आधो बंदा का तो ठीक होएगा, आधो बंदों का गलत हो गया, लेकिन पता तो दोनों बंदों को था ना, तो इसमें जो है लॉस हो जाता है। और एक नंबर की वजह से कितने बच्चे जो बाहर हो जाते हैं। एचएसएससी को ये चीजें जो है बहुत सीरियसली सोचना चाहिए। बहुत सारी चीजें मैंने जो है ऐसी जो है डिटेक्ट की है, एनालाइज की है एचएसएससी के बारे में, बहुत सी चीजों को जो है लाइटली लेता है, जिससे जो है डायरेक्ट जो नुकसान है वो एचएसएससी के जो है स्टूडेंट्स हैं उनको झेलना पड़ता है। तो ये चीजों में इमीडिएटली जो है एज सून एज पॉसिबल वाली बात है, जितनी जल्दी एचएसएससी सुधार कर ले उतना बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। इतना बड़ा संस्थान है, इतना बड़ा एचएसएससी बड़ी संस्था है, तो इतने बड़े एग्जाम को करवा रहा है, तो कुछ तो उसको ऑथेंटिक सोचना ही चाहिए मेरे मानने से, ठीक है। बाकी एचएसएससी है भाई अनप्रेडिक्टेबल है, आज तक इसका कुछ नहीं हुआ, मेरे कहने से क्या कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहो भाई, ये देख डाउटफुल है, इसके बारे में मैं क्या बताऊं, बस इतना मैंने बता दिया भाई। वसंत ऋतु होली के त्यौहार पर पूछे तो आप लूर नृत्य लगा देना, और सावन के महीने में पूछे कौन सा स्त्रियों द्वारा किया जाता है तो तीज नृत्य किया जाता है। बाकी ये जो दोनों नृत्य है ना, लूर नृत्य और तीज नृत्य, ये दोनों ही स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किया हुआ लंबा कुर्ता किस नाम से जाना जाता है, तो अंगरखा के नाम से ये जाना जाता है। थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, वीडियो लंबा हो चुका है आई थिंक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया अर्जुनायन गणराज्य ने किसके साथ मिलकर कुषाणों को पराजित किया था। ये कुषाण वंश कौन सा है, वही कनिष्क वाला है भाई, ठीक है। इसकी कडफिसिस ने जो है कुषाण वंश की स्थापना की थी, और कुषाण वंश को जो है पराजित किसने किया था, अर्जुनायन गणराज्य ने किया था। और किसको मिलाकर, किसके साथ मिलकर किया था, योधे गणराज्य के साथ मिलकर कुषाणों को जो है पराजित किया था। अब नीचे दिया गया सूची को सूची 2 से मिलाइए। सूची को सूची 2 से मिलाना है तो जींद का क्या हो जाएगा, जींद का हो जाएगा सफीदो, सिरसा का हो जाएगा कालन वाली, फतेहाबाद का हो जाएगा रतिया, और नूक का हो जाएगा पुन्हाना। तो मिला लो, ए का हो जाएगा 3, ए का हो गया 3, उसके बाद क्या हो गया, सिरसा का हो गया कालन वाली, मतलब बी का हो गया ए, बी का हो गया ए, बी का हो गया ए, ये हो गया, ठीक है। तो कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऐसे आपको एलिमिनेशन मेथड भी देखना पड़ेगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये जो मेथड है वो एचसीएस के एग्जाम है ना, वहाँ पर काफ़ी जो है हेल्पफुल रहता है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, जो बच्चे एचएसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जरूरी नहीं है भाई एचएसएससी के एग्जाम के ऊपर ही आप डिपेंड रहे। जिस बच्चे का जीके जीएस इंपॉर्टेंट है ना, जीके जीएस जिस बच्चे की अच्छी है, या फिर जीके जीएस में वो दिलचस्पी रखता है, उसको पढ़ना अच्छा लगता है, तो डेफिनेटली मैं कहना चाहता हूँ एचसीएस की तैयारी शुरू कर दो साइड बाय साइड। अभी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा 2026 के अंदर, हो सकता है 2025 के नवंबर दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, लेकिन एचसीएस का जो नोटिफिकेशन है वो 2026 में आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और वैकेंसी भी इस बार अच्छी देखने को मिलेगी, और जीके जीएस जो है इसके अंदर पूछी जाती है, ठीक है। तो ये मत सोचना आप एचएसएससी की तैयारी कर रहे हो, एचसीएस के अंदर जो है आप तैयारी नहीं कर सकते, या फिर परफॉर्म नहीं कर सकते, या सिलेक्शन नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक आपका भ्रम है, ठीक है। आपसे ही जो है बच्चे निकलते हैं और एचसीएस को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जो बच्चा दिलचस्पी रखता है जीके जीएस को पढ़ने में, और काफ़ी अच्छा तरीके से इंटरेस्ट उसका रहता है, तो भाई मेरी मानो एचसीएस के एग्जाम की तैयारी भी साइड बाय साइड आप शुरू कर दीजिएगा। मिनिमम जो है 6 महीने है आपके पास, 6 मंथ है आपके पास, किसके लिए, प्री एग्जाम के लिए, ठीक है।
HCS प्री के लिए आपके पास जो है 6 महीने है, ठीक है। 6 महीने बाद जो है आपका एग्जाम होने वाला है, और 6 महीने में जो प्री एग्जाम है ना वो डेफिनेटली जो है क्लियर किया जा सकता है। HCS के ऊपर जो है एक कंप्लीटली वीडियो मैं बनाने वाला हूं जैसे ही टाइम मिलता है, इसके नोटिफिकेशन और सिलेबस के बारे में, जो जिससे जो है HSSC के बच्चों के बारे में जो भ्रम है, जो मिथ्या है, वो टूट जाएगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है महेंद्रगढ़ का नाम किसके नाम पर पड़ा था। तो महेंद्रगढ़ को सबसे पहले आप याद रखना, महेंद्रगढ़ को जो है ना ये कानोड़िया जो ब्राह्मण होते थे ना उन्होंने बसाया था महेंद्रगढ़ को, और उसी समय जो है महेंद्रगढ़ को कानोड़ियों के द्वारा बसाने के कारण जो है महेंद्रगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था, कानोड़ के नाम से जाना जाता था। आपने देखा भी होगा महेंद्रगढ़ को प्राचीन किस नाम से जाना जाता था, कानोड़ के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में 1861 के आसपास जो है आपने देखा होगा जो पटियाला रियासत के जो राजा होते थे नरेंद्र सिंह, इनके जो पुत्र थे महेंद्र सिंह के नाम पर जो है ये नाम रखा गया था महेंद्रगढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिटेल से व्याख्या मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। ये कंप्लीट प्रोसेस है, ठीक है, कानोड़ की, महेंद्रगढ़ की, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना। यहाँ पे लिखा गया 1861 में पटियाला सियासत के राजा होते थे महाराज नरेंद्र सिंह, इन्होंने अपने पुत्र मोहिंदर सिंह के सम्मान में जो है इसका नाम महेंद्रगढ़ रख दिया था, ठीक है। डिटेल से पढ़ना, सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगी। इंटरेस्टिंग रहने और याद रखने के लिए ही ये चीजें आपके लिए यहाँ पे लिखी गई है। यकीन मानिएगा ये जो मैं PDF दे रहा हूँ ना, वन टाइम नहीं है, यूज किया और फेंक दिया। ये PDF को आपको जो है आपके सिलेक्शन तक जो है काम आने वाली है, भले ही आपका सिलेक्शन कभी हो, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया अनंगपुर बांध स्थित है। अनंगपुर बांध जो है तोमर वंश का राजा था। तोमर वंश का राजा क्या था, राजा तोमर वंश का राजा होता था, क्या होता, अनंगपाल, ठीक है। और ये जो अनंगपुर बांध है ये कहां पर है, फरीदाबाद के अंदर अवस्थित है। लिखा भी गया है, ये देख लो, यह बांध 8वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल प्रथम के शासनकाल में जो है बनाया गया था, ठीक है। फरीदाबाद जिले में अवस्थित है, और ये अनंगपाल प्रथम था, भाई याद रखना, अनंगपाल प्रथम, ठीक है। और ये तोमर वंश का था सकता, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। नाहर सिंह मुख्य सामंती नेता का संबंध हरियाणा के किस क्षेत्र से था, तो बल्लभगढ़ क्षेत्र से जो है इसका संबंध था, ठीक है। ये 1857 में जो है इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आज का जो है हमारा पार्ट था, 14 पार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये ऑफिशियल आंसर भी दिए गए हैं ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े वेरीफाई करने के लिए। वैसे वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, 2 से 3 बार खुद मैं वेरीफाई करके जो है ये क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं, ऐसे ही नहीं लेके आता, ठीक है। बस आपका काम है स्टडी करते रहना, डेडिकेटली तरीके से और हार्डवर्क तरीके से अपना जो है तैयारी करते रहो। और जो मिशन है ना हमारा, मिशन हरियाणा पुलिस 2025, इसको जो है कंप्लीट सक्सेस करना है, ठीक है। आपका सिलेक्शन इसके अंदर दिलाना, यही जो है हमारी प्रोसेस है। तो बस आपका यही काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं शाम वाली 7 बजे वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।